गाइस आज हम टाइम एंड वर्क की एफिशिएंसी बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके पास यहाँ पे। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए अलोन वुड टेक्स 9 डे मोर देन ए टू मोर कंप्लीट ए एंड बी टुगेदर एंड बी टेक्स 4 डे मोर टू कंप्लीट वर्क ए एंड बी टुगेदर इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर डू इट। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा है। जब भी गाइस हमारे पास देखो ए आपके पास क्या कहता है, ए कितने डे मोर ले रहा है आपके पास 9। कब से? जब आपके पास ए प्लस बी जितना भी टाइम्स लेंगे उनका 9 डे अधिक ले रहे। बी अकेला उसको कितने कंप्लीट करेगा, जितना आप ए और बी दोनों मिलकर उससे कितने टाइम्स मोर ले रहा है, 4 डेज 4 डे। तो गाइस इन सिचुएशन के अंदर आपने क्या करना है, ए और बी आप लेट कर सकते हो ना, कितने में कंप्लीट करेंगे। ए और बी मानो हम लेट कर लेते हैं एक्स हाउस में, एक्स डे के अंदर कंप्लीट करते हैं। तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में, एक्स डे के अंदर कंप्लीट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या है आपके पास, ए के लिए फिर क्या कंडीशन होगी, एक्स प्लस 9 और बी के लिए क्या होगी फिर आपके पास x प्लस 4। तो दोनों मिलकर इन हाउ मेनी डेज टुगेदर डू इट। तो गाइस दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए कुछ नहीं करना। आपके पास जो भी ये एक्स्ट्रा वर्क आ रहा है आपके पास एक्स्ट्रा डे, जितना भी आपके पास इन क्वेश्चनों में एक्स्ट्रा डे बोले जाएंगे उनको आपने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करवाना है 9 into 4 और इनका रूट निकाल देना। तो कितना आएगा आपके पास, 9 और 4 मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे वो किसके इक्वल आएगी आपके पास 36। और ये हम सब जानते हैं किसका स्क्वायर होता है आपके पास 6। तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 6 डे के अंदर। और यही हमारे पास इसका फर्स्ट का आंसर है। इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं उनका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई और रूट करना है। रूट 3 यहाँ पे रूट किसका है 36, तो वो किसका रूट होता है 6। तो यहाँ पे क्या है, ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 6 डे के अंदर। और यही हमारे पास इसका आंसर है। गाइस इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे है। तो ए और बी, ए एंड बी टुगेदर कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, डी डेज के अंदर। तो गाइस ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं आपके पास, ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को डी डेज के अंदर कंप्लीट करते हैं डी। और ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है आपके पास, ए क्या है आपके पास डी प्लस 18। और यहाँ पे क्या है बी वर्क, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में, डी प्लस 8। तो हमसे यहाँ पे डी की वैल्यूज बोली गई है फाइंड आउट करने के लिए। गाइस इसी का एक सिमिलर क्वेश्चन अभी हमने फर्स्ट डिस्कशन किया था, उसमें क्या था आपके पास, जो भी उसमें क्या सीखा है हमने, जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा डेज होते हैं उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई और उनका क्या करना है हमें रूट। तो वो क्या आएगी आपके पास, डी की वैल्यूज आएगी। तो हमारे पास इनकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो किसकी इक्वल होगी, 144। तो ये किसका इक्वल आएगा आपके पास, 12 के। तो ये क्या आपके पास 12। तो डी हमारे पास कितना है, 12 डी। और यही हमारे पास इसका आंसर है। टाइम एंड वर्क की नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहता है स्क्रीन पे आपकी, ए एंड बी टुगेदर दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं आपके पास, 12 डेज के अंदर कंप्लीट करते हैं। तो गाइस हमारे पास बोला गया है ए वर्क अलोन इट टेक्स 10 डे मोर, किससे, बी से। ए हमारे पास कितने दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, 10, किससे, बी से। बी जितना भी कर रहा है ना उसका 10 डेज हमारे पास एक्स्ट्रा ले रहा है। तो दैट इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू इट, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो गाइस हमें जब भी बी का अगर हमें पता चल जाए तो ए का हम बता सकते हैं क्या होगा। तो गाइस हम बी का लेट करेंगे, तो लेट हमें, तो बी का हम जब लेट कर लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब भी ये कंडीशन होगी तो आपने क्या करना है, उस क्वेश्चन को ऑप्शन टाइप से सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास जितने भी 4 लिखे हैं ऑप्शन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी की डेज शो कर रहे हैं। और इसमें से भी इजी वो आप उठाना है
जिससे हमारा इजीली सॉल्व हो सकते हैं। तो गाइस हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है आपके पास 20 डे और बी कितना 30 एंड सी क्या आपके पास 35 एंड सी आप डी आपके पास क्या है 45। तो हमारे पास यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन गिवन थे, तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, बी को। ये भी किसकी डेज हो रहे हैं, बी के, और ये भी आपके पास किसके, बी के, और ये भी किसके, बी के। तो ये थे गाइस आपके पास बी के। तो ए के लिए फिर क्या होंगे आपके पास, ए इनसे 10 डे एक्स्ट्रा होगा ना, तो 10 डे इसमें 20 में जब हम 10 ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 30, और इसमें जब ऐड करेंगे तो बी कितना आएगा आपके पास 40, और इसमें जब 10 ऐड करेंगे तो कितना 45, इसमें कितना 45। ये ए के डेज आ रहे हैं। तो गाइस हमने वो ऑप्शन उठाना है अब जो इजी लगे अपने को। इजी कौन से हैं, ये और ये, इन दोनों में फर्स्ट इजी ये है। तो गाइस हमें टोटल वर्क पता करो इनका कितना 60, कितना आ रहा है आपके पास 3 और यहाँ पे 2। तो ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 60/5। यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी कितनी है आपके पास 5। तो गाइस इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है आपके पास 12। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं 12। और हमारे पास क्वेश्चन में भी क्या गिवन है, ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं 12 डेज। तो गाइस वही ऑप्शन आपने चूज करना है जिससे आपका आंसर क्या है 12 दोनों के डेज दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर, उनसे मैच करना चाहिए। तो वही हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। अगर मान लो ये ना आता हो तो आपने किसको ले यूज करना है, इसका, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ये आपको चेक ही करने होंगे। तो यहाँ पे कितना होगा इनका एलसीएम कितना आता है 120। तो ये कितने पे 4 पे और ये 3 पे, टोटल एफिशिएंसी कितनी 7। तो यहाँ पे ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 120/7। तो ये कैंसिल नहीं होते आपके पास, तो हम इस ऑप्शन को रिजेक्ट करेंगे। तो गाइस ऑप्शन आपके पास देखो इस तरीके से रिजेक्ट हो जाएगा। तो कितना होगा आपके पास, हमने इस क्वेश्चन में पहले ऑलरेडी हमारे पास कौन सा ऑप्शन राइट मिला था, ए। तो ए के लिए हमारे पास इस तरीके से हमें ऑप्शन टाइप से हैंडल करने हैं क्वेश्चन को। तो हमारा फर्स्ट का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। कितने 20 डेज, बी अकेला उस कार्य को 20 डेज के अंदर कंप्लीट करेगा। टाइम एंड वर्क में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहता है, ए एंड बी टुगेदर मिलकर उस कार्य को कितने दिन के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं 100/9 डेज के अंदर। तो ए वर्क अलोन कैन टेक्स 5 डे मोर देन किससे, बी से। तो गाइस इसी का फर्स्ट जस्ट पहले क्वेश्चन सॉल्व किया सिमिलर उसी तरीके से है। उसमें था आपके पास यहाँ पे 12, इन्होंने यहाँ बोला है 100/9। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करता है, जितने बी लेता है उससे कितने दिन 5 डे मोर लेते हैं। तो गाइस हमने अभी सीखा है ना इस क्वेश्चन को हम किससे हैंडल करेंगे, ऑप्शन टाइप से। तो फर्स्ट हमारे पास एक ऑप्शन कितना है 20 और बी क्या आपके पास 25 एंड सी क्या आपके पास 30 एंड ये कितना आपके पास 40। वो ऑप्शन उठाओ जिसमें वैल्यूज इजी लग रही हैं। ये किसकी रिप्रेजेंट करते हैं, ये बी को, ये भी बी के डेज हैं, बी के, और ये भी बी के। तो गाइस हमारे पास देखो कौन सा ऑप्शन पहले राइट रहेगा। अगर इसमें 5 ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा 30। ये ए को रिप्रेजेंट करेगा आपके पास 30, और यहाँ पे ए की कितनी हो जाएगी 45, और यहाँ पे भी ए का कितना 35, और यहाँ पे ए के कितने हो जाएंगे 25। तो गाइस वही ऑप्शन उठाओ जिसमें हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस ये आपके पास दोनों पहले ही ऑप्शन इजीली हैं। तो हमारे पास वही सेम स्टेप करेंगे, क्या इनका एलसीएम कितना आता है आपके पास 100 और हमें तो ये भी कितना 100। तो हमारे पास हिंट यहीं से मिल जाएगा आपके पास ऑप्शन कौन सा राइट हो रहा है, फर्स्ट हो रहा है। चेक और कर लेते हैं, देखो यहाँ पे कितना 5 और यहाँ पे 4। तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे 100/9। कितना, यही हमें ऑप्शन, ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 100/9 डेज के अंदर। और क्वेश्चन में भी कितना बोला गया 100/9 डेज। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है ए। तो इसका आंसर है आपके पास बी कितने दिन में करेगा उसको 20 डेज। यही हमारे पास इसका आंसर है।
मेन वर्क में हमारे पास न्यू टाइप स्टार्ट हो रही है। ये है आपके पास फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फार्मूले बेस्ड कैसे होते हैं आपके पास, हमने अभी मेन टाइम एंड वर्क में किसकी बात करते हैं, मेन की, डे की, एफिशिएंसी की और टाइम की और वर्क की। तो ये हमारे पास 5 वर्ड्स हैं, उनको याद रखना। M फॉर मेन, D फॉर डे, E फॉर एफिशिएंसी, T फॉर टाइम, W फॉर वर्क। हिंदी में आपके पास M फॉर आदमी, D फॉर दिन, E फॉर क्षमता, T फॉर टाइम समय, वर्क कार्य। तो गाइस हमारे पास यहाँ पे 2 कंडीशन गिवन होगी, तो हमें पहले किसको M1 जो फर्स्ट के साथ होती है उसको फर्स्ट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, 1 1 1 और 1। और सिमिलरली आपके पास 2 M2 नेक्स्ट जो कंडीशन होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, आपके पास M2 को, D2 E2 T2 अपॉन वर्क कितना आपके पास W2। ये आपके पास फार्मूले लर्न याद रखने गाइस, इसमें आपने वही यूज करना है जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। तो गाइस हमारे पास यहाँ पे देखो मेन, डे, एफिशिएंसी, टाइम, W, ये 5 का रिलेशन होता है इसमें। तो क्वेश्चन में हमारे पास देखो नेक्स्ट 25 मैन कैन डू ए वर्क ऑफ कितने दिन में, 42 डेज। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीज गिवन है, मेन गिवन है एंड नेक्स्ट क्या है, डे गिवन है। तो हमने मेन और डे ही उठाने हैं, तो आप किसका यूज करोगे इसमें, सिर्फ M और D1 का यूज करेंगे। एंड हाउ मेनी एडिशनल मेन, कितने आदमी और लगाए जाए ताकि आपके पास 7 डे अर्लियर हो जाए। काम आपका पहले कितने दिन में हो रहा था, 40 दिन में, अब काम कितने दिन, 7 डे अर्ली। नाउ अब कितने दिन लगने चाहिए आपके पास, तो कितने, 7 डे अर्ली। तो 7 माइनस करेंगे कितना आएगा आपके पास, सॉरी 42 के अंदर है आपके पास, 42 7 कम करेंगे कितना, 35 डेज के अंदर। कितने आदमी और चाहिए, यानी कि आपके पास जो नेक्स्ट कंडीशन है उसमें भी आपके पास मेन और डे ही गिवन है। आपके पास D2 की वैल्यू डायरेक्ट नहीं गिवन है, आपको इनडायरेक्टली बोला गया है कितने दिन, 7 डे अर्ली। जितना भी दिन लग रहे थे उसका क्या करूंगे आप 7, तो आप इसमें वैल्यूज पुट करनी है, क्या होगी, M1 कितना 25 इंटू डे कितने आपके पास 42 इज इक्वल टू M2 हमें निकालना है, डे D2 क्या आपके पास 35। सॉल्व करो आपके पास आंसर है। हमें क्या चाहिए, देखो M2 की वैल्यू चाहिए, तो M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ये मल्टीप्लिकेशन में LH साइड आके क्या होगा, डिवाइड, तो कितना होगा 25 इंटू 42 अपॉन कितना 35। 7 5 जा कितने होते हैं 35, 7 6 जा 42 और 5 5 जा कितने होते हैं 25। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, M2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 30 मीन्स उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 35 दिनों के अंदर। तो गाइस हमारे पास देखो क्वेश्चन में पूछा गया है 25 मैन तो कर रहे थे, 25 मैन कर रहे थे, अब कार्य को कितने आदमी कंप्लीट कर रहे हैं 30 मीन्स। तो हमें कितने और एक्स्ट्रा, हाउ इसमें पूछा गया हाउ मेनी एडिशनल मेन आर नीडेड टू फिनिश इट, वर्क को कंप्लीट करवाना था हमें। तो कितने आदमी की गैप चल रहा है आपके पास 5, कितने आदमी चाहिए हमें 5 मैन एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये हमारे पास इसका आंसर है, 5 मैन एडिशनल करने पड़े। तो ये है गाइस इसका आंसर। गाइस टाइम एंड वर्क में हमारे पास फार्मूले बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें ए सर्टेन नंबर्स ऑफ इंजीनियर कैन डेवलपमेंट ए डिजाइन इन 40 डेज के अंदर। कुछ इंजीनियर थे, उन्होंने क्या किया, आपके पास मेन है, उन्होंने कितने दिन में कंप्लीट करने का कॉन्ट्रैक्ट किया 40 डेज के अंदर, 40 दिनों में बोले हमने कंप्लीट वर्क कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है, इफ देयर आर 5 मोर इंजीनियर, जितने भी हमारे पास पहले इंजीनियर थे तो वो कितने दिन में 5 एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। तो ये आपके पास इट कुड फिनिश इन 10 डे अर्ली। उस क्वेश्चन में अभी जो सॉल्व किया उसमें थे 7 डेज अर्ली, इसमें बोला गया आपके पास 10 डे अर्ली। तो ये कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 40 महीनों में देखो कॉन्ट्रैक्ट था, 10 डे अर्ली, तो 10 हम माइनस करेंगे कितना आ रहा है आपके पास 30। तो इस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, ये 30 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। फार्मूले में हमारे पास था M, फार्मूला ये होता है आपके पास M मेन डे एफिशिएंसी टाइम अपॉन वर्क। तो गाइस हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीजें गिवन है, मेन और डे ही है।
तो हम इन दोनों का ही यूज करेंगे। जो हमारे पास फर्स्ट है ये फर्स्ट कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है, ये सेकंड। तो गाइस हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगी m इंटू 40 इज इक्वल टू क्या आपके पास m प्लस 5 इंटू कितने दिन में 30 डेज के अंदर। तो 0 से 0 हम कैंसिल कर देंगे, आपके पास दोनों साइड सिमिलर है। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है 4 मैन इज इक्वल टू इनकी मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना 3 मैन प्लस 15। यहाँ से मैन की कितनी वैल्यू जाएगी आपके पास m माइनस कितना 3m इज इक्वल टू 15। सोल्व करेंगे m इज इक्वल टू 15। स्टार्टिंग में हमारे पास मैन कितने हैं 15, तो ये हमारे पास क्या है आपके पास 15 मेंस, और ये हमारे पास इसका आंसर है। और क्वेश्चन में ये पूछा गया हाउ मेनी इंजीनियरिंग वर्क इन द बिगिनिंग। स्टार्टिंग में कितने इंजीनियर थे, तो मेन कितने थे 15। फार्मूले बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहता है ए ग्रुप ऑफ मेन डू इट इन 20 डेज। कोई मेन का ग्रुप है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अभी हम 20 दिन में इस कार्य को कंप्लीट कर देंगे। लेकिन होता क्या है बट 12 मेन डिड नॉट टर्न नॉट तो 12 आदमी कार्य करने ही नहीं आए, तो क्या होगा आपके पास जितने मेन थे उसमें से क्या करेंगे हम 12 माइनस कर देंगे, तो इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं। एंड रिमेनिंग में जो बचे हुए हैं वो कितने दिन के अंदर 32 डेज के अंदर। हमें कैसे पता चलेगा, ये इस बेस्ड क्वेश्चन है। देखो मेन कितने आपके पास 20 और कम होती है हमारा टाइम एक्स्ट्रा डेज के अंदर हो रहा है, तो ये हमारे पास फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये। तो गाइस हमारे पास यहाँ पे भी क्या है मेन और डे, इधर भी मेन और डे। ये फर्स्ट कंडीशन किसको रिप्रेजेंट करती है आपके पास m1 और d1। तो वैल्यूज पुट करते हैं डायरेक्ट फार्मूले में, तो m इंटू डी कितना आपके पास 20 इज इक्वल टू m2 कितना आपके पास m माइनस 12 इंटू में क्या है आपके पास 32। तो गाइस इसको हमने सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करेंगे। आपके पास 4 5 और 4 8 कितने होते हैं 32, इनके हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो कितना आएगा आपके पास 5 में इज इक्वल टू यहाँ पे कितना 8 में माइनस 96। तो यहाँ से देखो आप 96 को एल साइड ले आओ तो कितना पॉजिटिव के अंदर हो जाएगी 8 में माइनस 5 में, इनको सोल्व करेंगे तो ये कितना 3 में इज इक्वल टू 96। तो हमें गाइस यहाँ से मेन की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, तो मेन की वैल्यूज कितनी आ जाएगी 3 3 जा 9 3 2 जा 6। तो यहाँ पे मेन कितने थे स्टार्टिंग के अंदर 32 मेन थे, और हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया था ओरिजिनल नंबर्स ऑफ मेन इन द ग्रुप। तो हमने यहाँ से m के साथ रिप्रेजेंट किया ओरिजिनल, तो हमारे पास ओरिजिनल मेन कितने 32, और यही गाइस हमारे पास इसका आंसर है मेन कितने 32। फार्मूले बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है आपके पास मेन 15 मेन वर्क 6 बाई वर्क करते हैं कितने डेज के अंदर 2 डेज के अंदर वर्किंग 3 पर हाउस। हमने फार्मूला पढ़ा था आपके पास एम डी एफिशिएंसी टाइम एंड वर्क। तो गाइस सिर्फ यहाँ पे एफिशिएंसी नहीं गिवन है, बाकी तीनों चीजें ही गिवन है आपके पास, मेन भी डे भी टाइम भी एंड वर्क भी। तो ये देखो वर्क के साथ आपको मेंशन किया गया है 6/7 वर्क। डे आप जानते हो ये कितने डे को रिप्रेजेंट करता है, 3 आवर्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं टाइम को, मेन 15 में। तो गाइस हमारे पास फर्स्ट इसके अकॉर्डिंग टू क्या बनेगा आपके पास 15 में डे कितने इंटू 2d इंटू टाइम कितना आपके पास 3 आवर्स, वर्क कितना करते हैं आपके पास 6/7। एंड यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया आपके पास इज इक्वल टू 14 में इंटू डे लॉन्ग हाउ लॉन्ग डिड टू दे वर्क। तो ये जो बोला गया इसमें बोला गया काम कितने दिन चल रहा है आपके पास, तो डे हमें यहाँ से कैलकुलेट करनी है। एंड नेक्स्ट टाइम कितना बोला गया है 5 आवर्स। रिमेनिंग वर्क क्या लिखेंगे इसको देखो आपके पास गाइस यहाँ पे आपके पास बोला गया 6/7। तो जब भी आपके पास फ्रैक्शन में वर्क लिखा हो तो आपका ये रिप्रेजेंट करता है आपके पास टोटल वर्क, और किया कितना अभी तक 6 कम हो
टोटल हमारे पास कितना है 7 और किया कितना है अभी 6। तो गाइस 6/7 कंप्लीट हो चुका है। करना कितना पेंडिंग पड़ा आपके पास 1/7। वर्क हमारे पास अभी अनकंप्लीट है, उसको करने में कितने डे लगेंगे ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसको गाइस हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास इसका आंसर आएगा 7 से 7 कैंसिल करेंगे हम और 6 2 जा कितने होते हैं आपके पास 6 और 2 से 2 आपके पास यहाँ से कैंसिल और गाइस देखो 5 3 जा कितने होते हैं आपके पास 15। तो यहाँ पे कितना बच रहा है आपके पास 3D और इज इक्वल टू इधर कितना 14 इंटू डी। तो डी आपके पास क्या है मल्टीप्लिकेशन में, सॉरी 14 क्या है डी के मल्टीप्लिकेशन में हमें डी की वैल्यू सी बोली गई है। तो डी हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 3D अपॉन कितना 14। तो गाइस डे कितने दिन टोटल डे कितने लगेंगे इसमें 3D अपॉन 14। तो ये है हमारे पास इसका आंसर गाइस। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे गाइस। फार्मूला बेस्ड इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहता है x मेन x यूनिट वर्क x डे इन x आवर्स डे के अंदर टाइम कंप्लीट करवाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या चीज गिवन है, मेन पता है, m पता है, डे पता है और टाइम पता है और वर्क पता है हमें कितना। तो गाइस हमारे पास m dt w दिए गए हैं, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो गया आपके पास x में x इंटू एक्स टाइम और x आवर्स वर्क कितना आपके पास डिवाइड के अंदर लिखते होते हैं। नेक्स्ट बोला गया आपके पास y में y डे वर्किंग y आवर्स, तो कितना वर्क करते हैं ये हमें कैलकुलेट करके बताना। तो गाइस हमारे पास यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से x और x कितना x आपके पास स्क्वायर और यहाँ पे y क्यूब अपॉन में क्या है w2 अपॉन में 1। तो गाइस हमें क्या कैलकुलेट करना है, वर्क कितना करते हैं ये बताना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपके पास इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो क्या होगा x स्क्वायर w2 इज इक्वल टू y क्यूब। तो हमारे पास वर्क कितना होगा y क्यूब अपॉन x स्क्वायर और यही हमारे पास इसका आंसर है। फार्मूला बेस्ड इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके पास क्या है 36 में 200 मीटर लॉन्ग 3 मीटर वाइड एंड 2 मीटर डीप 2 मीटर लंबी 3 मीटर चौड़ी और 2 मीटर हाइट आपके पास गहराई 6 डे वर्किंग इन 10 आवर्स पर डे वर्क करते हैं। कोई वो नहर बनाने का एक इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है 36 में। यहाँ पे आपके पास क्या क्या चीजें गिवन है में, ये जो वर्क बोला गया है 2 3 और 8 मीटर, ये आपके पास वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस। कितने दिन डे, हमें डे भी पता है इधर और यहाँ पे टाइम भी पता है। तो गाइस हमें m dt अपॉन w ये तीन चीज फोर चीजें पता है इसमें। तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। हमें कितना मेन कितने आपके पास 36 इंटू डे कितने 6 इंटू टाइम कितना 10 आवर्स अपॉन देखो वर्क कितना करवाने हैं ये 200 मीटर लॉन्ग एंड 3 इंटू 2 मीटर, ये वर्क हो गया आपका। में आगे नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोला गया इन हाउ मेनी डे, हमें डे कैलकुलेट करनी है। इनटू में है आपके पास टाइम 8 आवर्स एंड कितने 10 में कितना काम करवा रहे हैं, ये भी उसी को करवा रहे हैं कितना, ये आपके पास वर्क को रिप्रेजेंट करता है 4 3 में डे कितना 100 इंटू 4 इंटू 3। तो गाइस ये आपके पास यहाँ पे डी है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या डी की वैल्यूज कैलकुलेट होगी। तो गाइस देखो 0 से दोनों 0 आपके पास कैंसिल, 10 से हमारे पास यहाँ पे 10 कैंसिल। नेक्स्ट दो चीजें कैंसिल हो सकती है क्या, देखो 2 2 4 4 3 जा 12 4 3 जा कितने होते हैं आपके पास 12। तो यानी कि जो वर्क का डिवाइड में था वो टोटली पार्ट हमारे पास कैंसिल हो गया।
कंफ्यूजन ना हो इसलिए दोबारा लिख सकते हैं हम, कितना 36 इज इक्वल टू 6 d इंटू आपके पास कितना 8। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम? तो गाइस ये 2 3 से कितने होते हैं आपके पास 6 और 2 4 से कितने होते हैं आपके पास 4 और 4 9 से कितने होते हैं आपके पास 36। तो ये कितना डे कितने आ गए इधर 9 3 से कितने होते हैं 27 डे। तो गाइस वो 27 डेज के अंदर उस कार्य को कंप्लीट करेंगे। तो ये है हमारे पास, इसमें पूछा गया इन हाउ मेनी डेज, तो हमारे पास कितना 27 डे। और ये गाइस हमारे पास इसका आंसर। गाइस इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फार्मूला बेस्ड आपके पास कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेक एडी कैनाल इन 48 डेज एम्प्लॉय कितने 96 में उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करने का 48 डेज के अंदर कंप्लीट करने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। बट आफ्टर 12 डेज 2/7 वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। 12 डेज के अंदर हमारा कितना वर्क कंप्लीट हो रहा है आपके पास 2/7 वर्क कंप्लीट हो रहा है। कौन करने आ रहे हैं? ये 96 में। तो यहां से कहता हाउ मेनी मेन, आपके पास कितने आदमी निकाल दिए जाएं वर्क आपके पास क्या हो 80 टाइम्स कंप्लीट हो। कितना कितने डे 12 डे। तो हमारे पास टोटल हमारे पास देखो कितने डे है 48। तो हम कितने 12 डे कर चुके हैं, तो कितना 6 और यहाँ पे कितना 36 डे के अंदर करवाने अभी कितना वर्क जो पेंडिंग है हमारे पास। देखो एक क्वेश्चन में हमने सीखा था ना आपके पास 2/7 टोटल वर्क। ये जो डिनोमिनेटर के अंदर चीज लिखी होती है ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करती है टोटल वर्क को। और हमने सीखा अभी कि ये कंप्लीट कितना हो चुका है 2, पेंडिंग कितना पड़ा अभी 5। तो वर्क कितना पेंडिंग है आपके पास 5/7 ये वर्क है आपके पास। और ये भी क्या है आपके पास अनकंप्लीट पड़ा। 5/7 को कौन करेगा मेन, कितने करेंगे हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है 36 डेज के अंदर कंप्लीट करवाना। तो गाइस हमारे पास यहां से देखो मेन पता है, डे पता है और वर्क पता है। तो हमारे पास कौन से फार्मूले का यूज करेंगे हम MD/W वर्क का यूज करेंगे। मेन कितने आपके पास 96, कितने दिन इन्होंने कार्य किया है 12 डेज के अंदर। कितना कंप्लीट वर्क हुआ अभी 2/7। अब नेक्स्ट बोला गया है ये मेन कितने आपके पास इनटू कितने दिन 36 डे अपॉन कितना 5/7। देखो 36 है आपके पास जो बचे हुए दिन है, यानी कि 12 डे तो कार्य कर चुके हैं, नेक्स्ट के कितने 36। 2/7 हमारे पास वर्क हो चुका है, बचा कितना 5/7। तो गाइस हमारे पास यहां से देखो 7 से 7 कैंसिल, हमारे पास 2 6 से कितने होते हैं आपके पास 12 और 6 से कितने होते हैं आपके पास 36। और नेक्स्ट आपके पास कुछ चीज कैंसिल हो सकती है क्या, तो क्या हो सकता है आपके पास 6 1 जा 6 और 6 से कितने होते हैं 36। तो गाइस हमारे पास क्या चीज आ रही है 16 इज इक्वल टू m अपॉन कितना 5, ये चीज बची। तो m की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आएगी 80। तो गाइस 80 आदमी उस कार्य को कंप्लीट कर देंगे, जो भी आपके पास डे बोले गए हैं उसके अंदर कंप्लीट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कितने आदमी कर रहे हैं, यहाँ से हमसे पूछा गया हाउ मेनी कैन ही कैन विथड्रॉ फ्रॉम वर्क टू फिनिश द वर्क इन टाइम। कितने आदमी हम निकालेंगे वो बताने हैं। तो टोटल हमारे पास कितने थे 96, करने कौन आ रहे हैं किया किन्होंने 80 आदमियों ने। तो कितने आदमी हमारे पास विथड्रॉ होंगे 16 में हमारे पास विथड्रॉ होंगे, यानी कि 16 में आदमियों को हम वर्क से हटाएंगे। तो हमारा वर्क क्या होगा जो भी आपके पास प्रेजेंट, जो भी आपके पास क्वेश्चन में बोला गया है, यानी कि जो भी आपके पास कॉन्ट्रैक्ट था उस डे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा हमारा वर्क। गाइस इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फार्मूला बेस्ड में। ए इंजीनियर बिल्ड ए रोड 12 किलोमीटर लॉन्ग इन 35 डेज, एम्प्लॉय कितने 45 में।
तो गाइस इसका जस्ट हमने क्वेश्चन सोल्व किया। सिमिलर ये है आपके पास, यहाँ पे कितनी किलोमीटर रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास 12 किलोमीटर का, कितने 35 डेज के अंदर। एम्प्लॉय कितने स्टार्टिंग में है 45 में। नेक्स्ट क्या कहता है, आफ्टर 200 डेज, 200 दिन आपने वर्क किया तो कितना कंप्लीट हुआ आपके पास 45 किलोमीटर आपके पास वर्क कंप्लीट हुआ। तो यहां पे देखो एम्प्लॉय कितने 45 में, और नेक्स्ट बोला गया फाइंड द नंबर्स ऑफ एक्स्ट्रा में ही मस्ट बी एम्प्लॉय टू फिनिश द वर्क इन टाइम। हमारे पास यहाँ पे देखो 200 दिन तो कार्य हो चुका है, कंप्लीट कार्य कितना करवाना अभी भी पेंडिंग है। हमें टोटल कितनी 12 किलोमीटर रोड बनवानी है, तो रिमेनिंग रोड अभी भी कितनी है आपके पास 12 में से 4.5 कम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 7.54। तो ये हमें अभी भी कंप्लीट करवानी है, ये हमारे पास रिमेनिंग वर्क है। तो रिमेनिंग वर्क हमारे पास है, और डे हमारे पास कितने रिमेनिंग है, हमने 350 डेज के अंदर हमें कंप्लीट करवाना है। तो अभी भी हमारे पास कितने डे बाकी हैं 150 डे पेंडिंग में। कितने मेन करवाने हैं ये हमें नहीं पता, एक्स्ट्रा लगवाने हैं क्योंकि हमारे पास 200 दिन निकल चुके हैं। तो काम कितना हो रहा है आपके पास 4.5। तो हमारे पास कौन से फार्मूले का यूज करेंगे इस हम एम डी और वर्क, क्योंकि हमें मेन पता है, डे पता है और वर्क पता है। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, कितना आएगा आपके पास 45 इंटू डे कितने 200 अपॉन वर्क कितना कंप्लीट हुआ इसमें 4.5 इज इक्वल टू एक्स्ट्रा मेन हमें ऐड करवानी है, कितने करवाएंगे वो नहीं पता, इनटू क्या है आपके पास 150 अपॉन में कितना है आपके पास 7.5। तो गाइस इसमें देखो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। पॉइंट है आपके पास यहाँ पे, पॉइंट से पॉइंट हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे ना, तो बचेंगे क्या आपके पास, इसको देखो 15 5 जो कितने होते हैं आपके पास 75 और 15 देखो गाइस 15 से 15 हमारे पास यहाँ 45 से 45 हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो गया। 15 5 जो कितने होते हैं 75 और 15 10 जो कितने होते हैं हमारे पास इतना। ये आप 75 को डायरेक्ट ही कैंसिल कर सकते हो, कितने पे 2 पे। नेक्स्ट क्या चीज बची आपके पास 2, ये कितना 100। तो मेन कितने लग रही है आपके पास 100 मेन इस कार्य को रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट कर देते हैं। और गाइस हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग में कितने थे 45, हमें एक्स्ट्रा मेन की जरूरत कितनी पड़ी, एक्स्ट्रा मेन कितनी 100 माइनस 45, क्योंकि गाइस हमारे पास यहाँ पे 45 मेन स्टार्टिंग के अंदर थे, अब कितना कर रहे हैं 100, तो एक्स्ट्रा कितने लगवाए हमने 45 में। और यही गाइस हमारे पास इसका आंसर है, कितना 45 में, ये हमारे पास इसका आंसर है। तो ये था गाइस आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थैंक यू।